रावलपिंडी में गैरत के नाम 19 साल लड़की के कत्ल की तहकीकात में तेजी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूला की कब्र कुशाई, मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक माहिरीन ने नमूने हासिल किए। मकतूला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी का कहना है कि लड़की के कत्ल की इतला इसी दिन मिल गई थी। अहले खाना ने पुलिस का ध्यान हटाने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरख्वास्त दी। अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और खातून जुल्म की दास्तान बन गई। नौशहरा फिरोज में ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की कत्ल। 2 हफ्ते कबल लड़की को करीबी रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। फैसला होने तक खातून को मुकामी वडेरे के पास रखा गया था। मकतूला की वालिदा का कहना है ज्यादती में मुलव्वस मुलजिमों ने बेटी को वडेरे के घर से अगवा करके कत्ल किया। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दी चीनी बाशिंदों पर हमले में भी मुलव्वस थे। DSP सीटीडी राजा उमर खिताब का कहना है हुकूमत ने दहशतगर्द जाफरान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी थी। गिलगित की नियाच वैली में सैलाबी रैलों से तबाही। 8 गांव नेस्तो नाबूद। जहां बहाक होने वालों की तादाद 10 हो गई। शाहरा बाबूसर से 7 लाशें निकाली गईं। बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दयामर सैलाबी रैले में एक और फैमिली के लापता होने की इतलात। लापता होने वालों में लियाकत, उनकी अहलिया शबाना और 4 बच्चे शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है निजी TV चैनल की एंकर शबाना लियाकत का पर्स और शनाख्ती कार्ड शाहरा बाबूसर से मिला। उधर शुमाली इलाकों में शाहराहों की बहाली नारान। झीलखंड हाईवे से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। मॉनसून का 5वां स्पेल आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश में मुतवक्के 31 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तोयानी का खदशा। NDMA का गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाब का अलर्ट। कराची सुरमई बादलों की लपेट में, तेज बारिश का इम्कान नहीं। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तौंसा से DG खान की हदूद में दाखिल। जंग में दरिया चनाब में तोयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। लिया में सैलाब की तबाहकारियाँ, 84 देहात मुतासिर। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारत के साबिक वजीर दाखिला विजय मंदर का एतराफ़। कहा हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शिनाख्त की? पंजाब में शुगर माफिया बेलगाम। चीनी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। रावलपिंडी में कीमत 200, कराची में 190 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल मार्केट से चीनी गायब। नए बहरान का खदशा। उधर चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदगान को आज बुला लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर की सरबराही में चीनी की कीमतों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा लाइफ स्टॉक की 80 गाड़ियां गायब। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गईं। ऑडिट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। महकमा एक्साइज के मुताबिक DG लाइफ स्टॉक के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में गायब गाड़ियों का पता लगाने की सिफारिश। सदर मुमलिकत का महकमा आबपाशी सिंध के मुलाजमीन के मसाइल हल करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखकर मुलाजमीन के मसाइल हल करने की हिदायत। सेक्रेटरी आबपाशी ने मुलाजमीन के वफ्द को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। सेक्रेटरी आबपाशी ने मातहत अफसरान को भी मसाइल के हल के लिए होमवर्क करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़याद सलीम के घर आमद। वालिदा भाइयों बहन से इज़हार ताज़ियत। कहा, शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़याद सलीम शहीद की वालिदा ने कहा, शहादत से कुछ अरसा कबल ही बेटे की शादी हुई। ज़याद सलीम को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। हेपेटाइटिस खामोश कातिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर पैगाम। आवाम को हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाने का मशवरा। कहा कि टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स पर भी दस्तियाब है। सेहतमंद पंजाब ही तरक्की याफ्ता पंजाब है। एहतियात और इलाज से हेपेटाइटिस से मुकम्मल बचाव मुमकिन है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के सीनियर जजों बार ओहदेदारान की शिरकत। इस मुल्क की ग्रोथ का इंजन कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं। K4 मंसूबे पर काम हो रहा है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। 1 से 14 अगस्त तक MKM यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद करेगी। 1 अगस्त को मज़ार क़ायद पर जाकर हाजिरी देंगे। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा का LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरों की ब्रीफिंग। फौज की कुर्बानियाँ, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। वर्कशॉप के शुरा ने पाक फौज के जज्बा कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। SIFC के ताउन से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार। ऑस्ट्रेलिया के रेकोडिक में मुश्तरका मंसूबों पर तवज्जो मरकूज। दोनों ममालिक का तवानाई, मादनियात और आबी वसाइल के शोबे में इक्तसादी शराकतदारी पर इत्तफाक। पाकिस्तान के वजीर तवानाई का ऑस्ट्रेलिया की कारकुनी की महारत के लिए रवाबित बढ़ाने पर जोर। बड़े मुल्कों में तिजारती जंग टल गई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में टैरिफ का मुआहिदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ लगेगा। अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को बराह रास्त शहीद करने की धमकी दे दी। कहते हैं, ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइल की फ़िज़ाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी। इस बार हमला शख्सी तौर पर खामनाई तक पहुंचेगा।